इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले मैं आप सबको बताऊं, आप सब मेरे कारकुन हैं, बैठ से आप भी बैठ से आप सारे मेरे कारकुनों, मैं अब से लेके जब तक ईद तक सारी मेरी अफ्तारियां, जितनी भी अफ्तारी मैं करूंगा वो सारे मैं अपने इस आपकी तरह के कारकुनों के साथ करूंगा। देखिए, मैंने आपको अफ्तारी पे तो बुलाया, आपके साथ अफ्तारी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जरा गौर से आप समझें कि ये जो अब सब ये मेरी हकीकी आजादी की जहाद में जो आप सब शामिल हैं, ये जहाद है क्या, ये आपने बड़े गौर से समझना, ठीक है? तो एक एक अब मेरी बात समझना कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है, हम क्यों मैं क्यों 27 साल तकरीबन से जद्दोजहद कर रहा हूं, और ये क्यों पिछले 11 महीने से हम मुसलसल अपनी कौम को जगा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या, अब ये आपने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो मैं आज आपको बात कहूंगा, आप जब यहां से वापस जाएंगे, आपने अपने इलाके के लोगों को बताना है कि मेरा नजरिया क्या है। और मैं ये चाहूंगा, फैसल शेर जान ने वो पैम्फलेट्स होने, नेक्स्ट टाइम प्लीज मुदस्सर वो जो पैम्फलेट्स है ना, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबके अंदर, क्योंकि आप यहां से पैम्फलेट्स लेके जाएंगे जिसको आपको समझ आएगी कि ये है कि आप क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई, तो याद रखें कि उसका उन्होंने बुनियाद अदल और इंसाफ पे रखी। ये समझना आपने कि अदल और इंसाफ है क्या, ये क्यों अल्लाह भी हमें सारा वक्त हुक्म देता है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो, और जो अल्लाह के हबीब है उन्होंने भी जब पहली दुनिया के मुसलमानों की रियासत बनाई तो उन्होंने भी सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। ये अदल और इंसाफ आपको समझना है कि ये इंसान को आजाद कर देता है। ये जो यहां से लोग वीजे ले लेके मर के कोशिश करते हैं यूरोप जाएं और इंग्लैंड जाएं और अमेरिका जाएं, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके माशरों में इंसाफ है। अब इंसाफ क्या करता है? इंसाफ हर लोगों को, जो भी इंसाफ का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। जब कानून के सामने सब एक बराबर आ जाते हैं तो जो कमजोर है उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है उस माशरे में। जब वो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो वो आजाद हो जाता है। जब आजाद होता है तो उसकी परवाज ऊपर चली जाती है। अब मैं आपको आपके लिए आसानी से ताकि आपको समझ आए कि दुनिया के अंदर जो इंसाफ, अंग्रेजी में उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो दुनिया के अंदर इंसाफ की जो क्राइटेरियन सेट हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान 140 मुल्कों के अंदर हमारा नंबर 129 है। यानी हम तकरीबन 11 हैं जो सबसे कम मुल्कों में इंसाफ है। हम 140 मुल्कों में हमारा नंबर 129 है। डेनमार्क 140 में से नंबर 1 पे है, जिधर सबसे ज्यादा इंसाफ है। समझ गए? हम है 129 पे, वो है नंबर 1 पे। अब यहां से पाकिस्तानी आपके कितने, में जब डेनमार्क गया मुझे पाकिस्तानी मिले हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनको मौके मिल जाते हैं, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। वहां कोई सिफारिशी सिस्टम नहीं, वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं, वहां मेरिट का सिस्टम है, तो मेहनत का फल मिलता है। तो जिधर मुल्कों में इंसाफ हो वहां करप्शन नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा वहां करप्शन नहीं होगी। तो करप्शन में
डेनमार्क है इस वक्त 180 मुल्कों में नंबर 1 के सबसे कम करप्शन है, और 180 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर है 140। यानी कि अब समझ जाएं कि क्योंकि इंसाफ नहीं है, करप्शन हमारी ज्यादा है। अब आ जाओ खुशहाली पे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी औसत आमदनी है वो है $1,600, यानी ये औसत आमदनी है पाकिस्तान की। डेनमार्क में क्या है? $68,000, $68,600, $68,600। तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों अल्लाह के हबीब ने कहा कि पहले अदल और इंसाफ कायम करो, क्योंकि पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। खुशहाली पहले नहीं आती, पहले मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ आता है और फिर वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि जिधर इंसाफ आता है आजाद लोग फिर खुद ही अपनी आमदनी बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वह सारा चोरों का टपका, चोरों डाकू ऊपर आके बैठ जाते हैं, बेचारा मेहनत का ठोकरे खाता फिरता और वो फिर कोशिश करता है वीजा लेके बाहर चला जाए। हम जो ये जंग लड़ रहे हैं वो सबसे पहले अदल और इंसाफ की। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको फिगर से बता दिया कि हम क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं, हमारा मसला ये है कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। वहां यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। वहां जो बड़ा इसलिए चोरी नहीं करता, सबको पता है कि उसको एनआरओ नहीं मिलेगा। वो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। वो दंदराते नहीं फिरेंगे सारी जगह। वो उधर से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मैं मानूंगा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम तो मफरूर हो। एक सजाए याफ्ता है, बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आपकी स्ट्रगल है क्या, पहले समझे। मैंने आज से तकरीबन 27 साल पहले तहरीक का आगाज किया था, इंसाफ की तहरीक। ये मेरी सारी स्ट्रगल है कि मैं, क्योंकि मैंने मगरिब देखा हुआ है, मैंने अपने कई साल बरतानिया में जिंदगी गुजारी है, क्रिकेट खेलता था, तो मैं तो सिस्टम समझता हूं। तो मैं यहां आके कोशिश मैंने ये की कि हम किसी तरह मुल्क में अगर इंसाफ कायम कर दें खुशहाली आ जाएगी। इस वक्त हमारा हाल ये है कि कभी हम भिखारियों की तरह कई पैसे मांगने जाते हैं, कभी IMF के पास, कभी वो अपने दोस्त ममालिक के पास हाथ फैला के चले जाते हैं, इज्जत खो बैठते हैं। जो हाथ इंसान के सामने फैलाता है उसकी इज्जत चली जाती है। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह खुश होता है उससे। लेकिन जब इंसानों के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जिल्लत है। तो हमने अगर अपने आप को, मुल्क को बदलना है तो अपने आप को हकीकी आजादी की तरफ अगर जाना है तो हम सबको ये कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी पड़ेगी। अभी जो इस्लामाबाद में हो रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये माफिया, शरीफ माफिया, कि किसी ना किसी तरह अदलिया को तकसीम करके और इलेक्शन से भाग जाए। मुल्क का आइन वाज़े तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें आइन को सामने रख के गिराई, डिसॉल्व की, नहीं तो कौन हुकूमत छोड़ता है? हमने इसलिए छोड़ी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, आइन कहता है। अब ये हाल है पाकिस्तान में कि ये पूरी कोशिश कर रहा है माफिया, इन्होंने असेंबली में बैठ के पूरी कोशिश की है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जाए, ताकि ये किसी तरह, जिस तरह इसने एक दफा पहले सुजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हटवा दिया था, ब्रीफ केस चलाए थे 99 में, तब भी इसके ऊपर केस होने लगा था, कंटेम्प्ट का लगने लगा था नवाज शरीफ पे। तो इसने क्योंकि अगर कंटेम्प्ट लग जाता डिस्क्वालीफाई हो जाता, इसलिए ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा हमला कर रहा है और हम सारी कौम को तैयार होना चाहिए। मेरी जान, मेरी जान।
بڑی انرجی ہے ابھی روزے کھولنے سے پہلے اس کا مطلب کہ روزے کے بعد تو اور ہی انرجی آئی سر میری بات. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے. اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے, تحریک انصاف. آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے. دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے. اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے. اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی. سارے اللہ کے پانچ منٹ رہ گئے ہیں, سن لو میری بات. دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں. وہ میں نے اس کو کہا ہوا اس کو تیار کر. پیمفلٹ سے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے. ایک رائیونڈ میں تبلیغ ہے, ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ہم لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیہاتوں میں انقلاب آ گیا انشاءاللہ. ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے. میرا باپ بھی دے گا, میرا باپ بھی دے گا. ایک اشارہ, ایک اشارہ. اچھا اب آپ سب ہیں, ہم نے ابھی افطاری کریں گے, میں آپ کے ساتھ گھر پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہوئے ہی نہیں. انگریز گیا تو یہاں کالے انگریز آ گئے, عوام آزاد نہیں ہوئی. عوام ادھر چلے جائیں دیہاتوں میں, ادھر تھانہ کچہری پٹواری, بیچارہ عام آدمی کبھی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے, کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے. یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے, یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. یہاں غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھوکرے کھا اپنے اسی کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. طاقتور صرف جنگلوں کے اندر طاقتور کا قانون ہوتا ہے. جتنا طاقتور ہوتا ہے جنگل میں اترے لوگ اسے جانور ڈرتے ہیں. کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جائے. اس کو انصاف کہتے ہیں. تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے. آپ نے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے. جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پی کے بچے پروڈیوس کر کے چلا جاتا ہے. اگر انسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں اس کو ہم گیدڑ کیا کہتے ہیں. گیدڑ ہی بات کا نا. تو اچھا سنو, آپ نے نا آپ نے یہ میں صرف آپ کو اس لیے آج کا رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ. عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی. لیکن نماز میں آپ یہ سوچیں مانگتے کیا ہے اللہ سے؟ اللہ سیدھے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی, نبی کا راستہ مانگتے ہیں. اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف, یہ نبی کا راستہ ہے. یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے ان عربوں کے اندر پہلے اس نے انصاف قائم کیا, اس کے بعد اس نے فلاحی ریاست بنائی, اور اس کے بعد وہ عربوں جن کی حیثیت تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے راستے پہ اس لیے چلو تمہاری بہتری ہے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, کوئی ایسا لیڈر نہ آیا نہ آ سکتا.
تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی پہ چلو گے تو تم بھی اٹھ جاؤ گے. یہ جو مولانا رومی کی یہ یاد رکھنا, اس نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح؟ تو پر تو تب ملیں گے جب ہم آزاد ہوں گے. آزاد تب ہوں گے جب انصاف آئے گا. آپ کے ساتھ اپنا صاحب آپ کی وجہ سے ہمیں پر لگ گئے, ہمارے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں, لیکن یہ ساری عوام آپ کے ساتھ, آپ کے پروں کے ساتھ جو آپ نے ان میں اجاگر کیے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں ساری قوم میں آپ سب کو کہا یہ بڑی اچھی بات کی تم نے. دیکھو کبھی کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیتا, آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جہاں ہمارا